अमृतपाल पर एक्शन को लेकर खालिस्तानी समर्थकों का बवाल। अब तक 4 देशों में प्रदर्शन, यूएस एम्बेसी में तोड़फोड़। सुशांत किशोर के निशाने पर महागठबंधन, कहा आरजेडी के साथ नीतीश सत्ता में आए तो दिखने लगा जंगल राज। तेईस मार्च से उत्तर भारत में बारिश बिगाड़ सकती है हालात, जमकर बरसेंगे बादल, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ी मुश्किलें, आज हो सकती है गिरफ्तारी, समर्थकों से किया दावा हम फिर व्हाइट हाउस नहीं गए। नमस्कार, ओकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुख करते हैं खबरों का। दिल्ली की राउच एवेन्यू कोर्ट में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में सिसोदिया प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है। आपको बता दें, सिसोदिया को सोमवार को अदालत में पेश किया गया था। सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की रिमांड में है। अदालत ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल 2023 तक बढ़ाई। मामले में जमानत याचिका पर आज 21 मार्च 2023 को बहस होगी। सिसोदिया ने एक ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका में कहा कि उन्हें हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बुलाए जाने पर वो जांच में शामिल हो गए हैं। इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। तो आपको बता दें कि सिसोदिया को लेकर सदन में भी हंगामा देखने को मिला है। मनीष सिसोदिया का जो मामला है वो सदन से लेकर सड़कों तक हर जगह उठाया जा रहा है। गिरफ्तारी को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला था। तो वही आबकारी नीति मामले में दिल्ली की कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया की सुनवाई होनी है। शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली नई आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउच एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के केस में आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया को ईडी कस्टडी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत खत्म होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। सीबीआई ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और अहम मोड़ पर है। राउच एवेन्यू कोर्ट ने नोट किया कि मनीष सिसोदिया अभी ईडी की कस्टडी में है। बता दें कि मनीष सिसोदिया 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में है। सिसोदिया के वकील ने उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने की ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा था कि अपराध से अर्जित आय पर जांच एजेंसी कुछ नहीं बोल रही है, जबकि मामले में केंद्र यही है। उन्होंने ये भी कहा कि हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने का कोई तुक नहीं है। सिसोदिया की पूर्व की 7 दिवसीय हिरासत के दौरान उनका सामना केवल 4 लोगों से कराया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। यहाँ वे दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से बंद है। इस मामले की जाँच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रहा है, जिसने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। तो बता दें कि सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 अब रद्द की जा चुकी है। तो बता दें कि मनीष सिसोदिया का ये जो मामला है सड़क से संसद तक हर जगह उठाया जा रहा है और इसी के चलते आज जमानत याचिका पर उनकी सुनवाई होनी है राउच एवेन्यू कोर्ट में। ये सुनवाई राउच एवेन्यू कोर्ट में होगी। वहीं दूसरी ओर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई है। इस रिपोर्ट में आपको बता रहे हैं हम कि किस तरीके से और कब सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो वहीं गिरफ्तारी को लेकर कहा मुद्दा उठाया गया मनीष सिसोदिया का। दिल्ली शराब नीति मामले में किस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और कितने दिनों के लिए जो है सिसोदिया को रखा गया है। तो बता दें कि मनीष सिसोदिया की आज जमानत याचिका पर
सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन की उनकी हिरासत बढ़ा दी थी। वहीं दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिलते हुए 14 दिनों के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। उनकी जमानत पर 3 अप्रैल को होनी है सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया गया था। सीबीआई केस में उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हो गई है। वो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। 22 मार्च तक ईडी की रिमांड पर हैं। वहीं आज फिर से उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर हुए एक्शन को लेकर दुनिया के 4 देशों में उसके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में 20 मार्च को तोड़फोड़ की। इसको लेकर भारत ने दिल्ली में वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक अधिकारी को समन कर उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। अमेरिकी प्रभारी एलिजाबेथ जोन्स के साथ बैठक के दौरान विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी सरकार को भारतीय राजनयिकों के साथ बैठक के दौरान उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की याद दिलाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने इसी तर्ज पर अमेरिकी विदेश विभाग को अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए उसके राजनयिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा है। भारत के विरोध के बाद भी अमेरिका विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यूएसए भारतीय वाणिज्य विभाग के दूतावास पर हमले की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि हम भारत के राजनयिकों और उनके अधिकारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। ब्रिटेन में एक दिन पहले खालिस्तान समर्थकों के उपद्रव मचाने के बाद भारतीय उच्चायुक्त के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्कॉटलैंड यार्ड ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। भारत ने ब्रिटेन से इस हमले में शामिल लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। तो बता दें कि खालिस्तानी झंडे लहराने और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के ऊपर फहराए गए तिरंगे को रविवार शाम उतारने का प्रयास किया था। घटना के बाद हिंसक उपद्रव के संबंध में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें कि खालिस्तानी समर्थकों का बवाल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से देश में अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और इसी की वजह से देश के बाहर उसके समर्थक बिलबिलाए हुए हैं। यूएस एम्बेसी में इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। 4 देशों में अमृतपाल के जो है समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। यूएस एम्बेसी में भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। 4 देशों में प्रदर्शन किया जा रहा है अमृतपाल के समर्थन में। पंजाब पुलिस ने कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए भी लागू कर दिया है और इस मामले में आईएसए पहलू होने की आशंका जताई गई है। वहीं अमृतपाल के समूह वारिस पंजाब दे के खिलाफ जारी राज्यव्यापी कार्रवाई के बीच उसके चाचा अरजीत सिंह और वाहन चालक हरप्रीत सिंह ने रविवार को ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक वारिस पंजाब दे के खातों को संभालने वाला हरजीत सिंह उन 5 लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि रासुका के तहत ऐसे किसी भी व्यक्ति को एहतियात तौर पर हिरासत में लेने की अनुमति होती है जो राष्ट्रीय सुरक्षा या लोक व्यवस्था के लिए खतरा होता है। पंजाब पुलिस महानिरीक्षक सुखचैन सिंह गिल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अमृतपाल को पकड़ने के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं। गिल ने संकेत दिया है कि वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल को भी रासुका के तहत हिरासत में लिया जा सकता है। आईजी ने कहा कि पुलिस को इस मामले में आईएसए पहलू और विदेशी फंडिंग की आशंका है और आगे की जांच भी जारी है। बता दें पुलिस महानिरीक्षक सुखचैन सिंह ने गिल ने प्रेस वार्ता की थी और बताया था कि देर रात रविवार को उसके चाचा और वाहन चालक ने सरेंडर किया है और मेहतपुर इलाके में गुरुद्वारे के पास ये सरेंडर किया गया है। सरेंडर के समय पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र भार्गव और अन्य पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हरजीत ने गायक कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा स्थापित संगठन वारिस पंजाब दे के खातों को संभालने में अमृतपाल की मदद की है।
वहीं आपको ये भी बता दें कि पंजाब सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर दोपहर तक रोक लगा रखी है। गृह विभाग और न्याय विभाग की ओर लोक सुरक्षा हित में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने, शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए ये आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि ब्रॉडबैंड सेवाओं को निलंबित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा रहा है, ताकि बैंकिंग सुविधाएं, अस्पताल सेवाएं और अन्य आवश्यक सेवाएं बाधित न हों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2016 के चुनावी कैंपेन में अनियमित भुगतान मामले में सुनवाई चल रही है। उन्हें कभी भी गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। इसी बीच ट्रंप ने समर्थकों को एक ईमेल भेजकर कहा कि हो सके तो ये मेरी तरफ से लिखा हुआ आखिरी लेटर हो। आपसे मिले समर्थन का शुक्रिया। इस लड़ाई में जीत हमारी होगी और हम व्हाइट हाउस फिर से जीतेंगे। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन कोर्ट में भारी सुरक्षा बैरिकेडिंग की गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से 21 मार्च को गिरफ्तार किए जाने संबंधी सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनके समर्थकों के विरोध प्रदर्शन की आशंका है। तो बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ने जिस तरीके से ये लेटर लिखा है, उनकी गिरफ्तारी की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है, गिरफ्तारी की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। हालत बेकाबू होते नजर आ रही है और संभावना यही जताई जा रही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी हो सकती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $13 लाख के भुगतान की जांच के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। वो आपराधिक आरोपों का सामना करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका की वित्तीय राजधानी न्यूयॉर्क में सोमवार शाम को विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। ट्रंप के खिलाफ 2016 के चुनावी कैंपेन में अनियमित भुगतान मामले की सुनवाई चल रही है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिए जाने की आशंका है। हालांकि अभी इस मामले में अदालती ज्यूरी का फैसला आना बाकी है। न्यूयॉर्क पुलिस ने 20 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप के संभावित ऐतिहासिक मामले, जिसमें एक अडल्ट स्टार को दिए गए पैसे के मामले में संभावित गिरफ्तारी को देखते हुए आगे की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमेरिका की फाइनेंस कैपिटल न्यूयॉर्क में सोमवार शाम को हुए विरोध प्रदर्शन में केवल कुछ दर्जन भर ट्रंप समर्थकों ने भाग लिया। हालांकि जूरी ने मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रेक की ओर से साल 2016 में स्टॉर्मी डैनियल्स को किए गए पैसों के भुगतान की जांच की, मगर किसी भी तरह का अभियोग आरोप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दायर किया जाता है तो ट्रंप पहले पूर्व या मौजूद राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिन पर अपराध का आरोप लगाया जाएगा। ऐसा होने पर अगले साल होने वाले 2024 चुनाव से पहले उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। वहीं पिछले हफ्ते के आखिरी में ट्रंप ने बयान दिया था कि वो मंगलवार को गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने समर्थकों से इसका विरोध करने का अनुरोध किया था। तो वहीं एनबीसी न्यूज ने भी इस दौरान कहा कि पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने शुरुआती सुरक्षा आकलन किया, जिसमें मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना शुरू किया, जहां ट्रंप के न्यायाधीश के सामने पेश होने की संभावना यहां जताई जा रही है। तो कहा जा रहा है कि ट्रंप आज जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। ट्रंप ने एक लेटर लिखा है और लिखा है कि ये मेरा आखिरी लेटर है, फिर व्हाइट हाउस जीतेंगे। ट्रंप ने समर्थकों को लेटर लिखा और विरोध करने की भी बात की है। तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान बनियापुर प्रखंड में मीडिया से बात कर रहे थे। पीके ने कहा कि अगस्त में महागठबंधन की सरकार बनी और अब अक्टूबर में पदयात्रा की। उन्होंने शुरुआत की तो लोग कहते थे कि आरजेडी की सत्ता में आने के बाद कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, जबकि उनकी पदयात्रा सिवान पहुंची उसके बाद से वो ये सुन रहे हैं कि किसी का मर्डर हो गया तो किसी का अपहरण हो गया। पीके ने कहा कि जो डर लोगों के मन में था वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिख रहा है। आरजेडी जब भी सरकार में होती है, लोगों का जो अनुभव रहा है उससे कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका बनी रहती है। ये डर अब जमीन पर दिखने लगा है। पीके ने जन स्वराज पदयात्रा के 170वें दिन की शुरुआत सारण के बनियापुर प्रखंड की लोवाकला पंचायत स्थित संत जलेश्वर एकेडमी मैदान में
सर्वप्रथम प्रार्थना से की। बनियापुर प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान बिहार के सीएम पर हमला कहते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा काल अध्याय है। ऐसा इसलिए कि यदि कोई सड़क टूट गई है तो कल एक अच्छी सरकार आएगी तो सड़क बन जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से यदि कल को कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से निकल गई तो उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। अब तो बहुत मुश्किल है कि वो जाकर अपने आप को शिक्षित कर पाएंगे, ये उन लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य है। तो प्रशांत किशोर का कहना है कि गठबंधन की सत्ता में आने के बाद जंगल राज बढ़ा है। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। जनसुराज पद यात्रा के दौरान ये बयान दिया है। सीवान जब प्रशांत किशोर पहुंचे हैं उस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। गुजरात के अहमदाबाद में नेपाली युवक की पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया, जहां भीड़ ने चौकीदार को चोर समझकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, दरअसल एक नेपाली युवा चांगोदर के इंडस्ट्रियल जोन में बतौर चौकीदार काम करता था। सोमवार रात के वक्त जब वो अपने घर जा रहा था तब वहां के स्थानीय लोगों ने उसे चोर समझकर इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। इस दौरान लोग उसकी वीडियो बनाते रहे। चौकीदार को चोर समझकर जमकर युवक को पीटा गया। बताया जा रहा है कि शक जताया जा रहा था कि उसने चोरी की है। चौकीदार ने उसे चोर समझा गया और इसी के शक में लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और इसका जो है वीडियो भी वायरल हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में नजर आ रहा है वो चौकीदार। वहीं आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पर लोग सिर्फ वीडियो बनाते रह गए, किसी ने भी उस चौकीदार को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। देश में पिछले हफ्ते अलग अलग राज्यों में गर्मियों की पहली बारिश हुई है। चिलचिलाती गर्मी से बारिश ने जहां एक और राहत दी तो वहीं तेज बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में इस हफ्ते भी बारिश होने के पूरे आसार बने हैं। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो तो कुछ राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। सोमवार से बुधवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश, बिजली और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। आईएमडी ने सोमवार को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य हिस्से, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने असम और मेघालय को ऑरेंज अलर्ट पर रखा था सोमवार को। वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए आईएमडी ने मौसम खुशनुमा रहने की बात की है। यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज के लिए आसमान में बादल छाए रहने की, बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन इसी प्रकार का मौसम बना रह सकता है। तो कुछ राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बारिश कुछ राज्यों में मौसम बिगाड़ सकता है। मौसम में एक बार फिर
बदलाव देखने को मिला है। बारिश एक बार फिर हालात बिगाड़ सकता है। कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो कुछ राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लगातार इसी तरीके की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली में भी मौसम खुशनुमा बने रहने की बात कही जा रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देश में इसी हफ्ते भारी बारिश होने के आसार बनी है। तो मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए येलो अलर्ट तो कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बता दें कि सोमवार से बुधवार तक पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली और तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। आईएमडी ने सोमवार को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ अन्य हिस्से, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश आज हो सकती है। आईएमडी ने असम और मेघालय को सोमवार को ऑरेंज अलर्ट पर रखा था। तो वहीं बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए आईएमडी ने मौसम खुशनुमा रहने की बात की है। तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।